नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और हम लोग पहुंचे हैं आज उसी जगह पर जहां अभी 2 तारीख को एक संदिग्ध आतंकवादी को पकड़ा था, गिरफ्तार किया था। हमने वो खबर भी आपको दिखाई थी। हालांकि वो खबर आपको रात में दिखाई थी। अंधेरा होने की वजह से कुछ पता नहीं लग रहा था कि कौन सी जगह है और कैसी जगह है, लेकिन आज हम आपको दिन में ये जगह दिखा रहे हैं। ये जगह आप देख रहे हैं, ठीक सामने सोना रोड है और बल्लभगढ़ सोना रोड। और ये सोना रोड सीधा जब आप पाली से आएंगे, पाली से सोना की तरफ आएंगे, तो यहाँ एक ऋग्वेदा फार्म हाउस है, उसके ठीक बगल से ये रास्ता आया है। और इसी रास्ते पर ये खाली खेत है, पूरा मैदान है, और जहाँ पर ये 2 कमरे बने हुए हैं और वो भी आपको दिखाएंगे एक बार। ये देख सकते हैं 2 कमरे बने हुए हैं और इन्हीं 2 कमरों में वो जो आतंकवादी पकड़ा गया वो रह रहा था। नाम अब्दुल रहमान था उसका। और जैसा कि बता रहे थे, जो जानकारी मिली थी कि राम मंदिर को उड़ाने की फिराक में था, लेकिन देख रहे हैं किस तरह से खंडर है और यहीं रह रहा था। और यहीं 2 ग्रेनाइट भी उससे बरामद किए गए थे। और आपको बता दें, आपकी जानकारी के लिए, गुजरात ATS की टीम और पलवल STF की टीम, दोनों संयुक्त टीमों ने मिलकर इस पर कार्रवाई की। और ये देख रहे हैं, ये वो जगह थी, आज आपको दिखाते हैं ये अंदर से, जहां अब्दुल रहमान रह रहा था। ये देख रहे हैं, हालांकि ये किसी का खेत है और जिसने ये बना रखी है और भैंसों के लिए ये बना हुआ है। और ये पानी की बोतलें देख रहे हैं, ये बोतलें भी हो सकता है कि उसी की हो। और ये जगह देख रहे हैं, कपड़े देख रहे हैं, ये एक शर्ट टंगी हुई है यहाँ, और यहाँ बोर्ड पड़ा है और यहीं वो रहता था। ये घड़ी भी टंगी है, देख रहे हैं 3:30 बजे हैं, लेकिन बंद है घड़ी। और फरीदाबाद एक बहुत बड़ी कार्रवाई थी ये दोनों टीमों की तरफ से, जहाँ और यहीं बता रहे थे कि उसने कोई ग्रेनाइट जो थे वो दबाए हुए थे। लोग भी यहाँ देखने के लिए आते हैं, जब खबरें देखकर पहुँचते हैं कि भाई जी देखने आए थे कि हाँ कहाँ था। हाँ जी भाई, क्या ये नाम आपका? करमवीर नाम भाई, करमवीर भटाना। मैं यहीं पाली से ही हूँ भाई। जी बड़ा जी। ये भाई इसमें मतलब हमने छोड़ रखा है, हमारे गांव का ही है। अच्छा। हाँ, तो ये पहले भैंस थी यहाँ। हाँ, वो तो इसमें वैसे पता लग रहा है, खोर बना रखी है और पहले भैंसों के रहने तो वो खाली जगह देखकर शायद उसने मौके का फायदा उठाया। हमने भी सोचा कोई गरीब आदमी है, दूर से देखते थे आया होगा, रह रहा होगा, पर हमें इतनी पता नहीं थी कि यहाँ पे ये भी हो सकता है। वैसे खाली पड़ा है, यहाँ पे कोई रहता नहीं है। बिल्कुल, और कोई रहेगा भी नहीं। हाँ। तो वैसे नहीं रहेगा कोई। हाँ, तो हमने तो उस दिन पता लगा जिस दिन बहुत सारी पुलिस आई थी, भैया रास्ता वास्ता सब बंद कर दिया था। हमें तो जब पता लगा था कोई आतंकवादी भी है, फिर हमने गांव में भी किराएदारों पे और भी अपने निगरानी शुरू कर दी, भाई कोई और भी तो नहीं है इसके साथ। बिल्कुल। हाँ, हमने वहाँ भी देखा, हमें डर लगा। बाकी ऐसी कोई बात नहीं, वो वहाँ से आया था और वो 1 आध दिन में जैसे ही कोई वो था वो पुलिस के। लेकिन कहीं भी ऐसी कोई जगह बनी है, कोई खंडर बनाया, कोई कमरे बने हैं खाली, तो वहाँ लोगों को देखना चाहिए, थोड़ा सचेत रहना चाहिए। फिर अपने पूरे गाँव में हमारे सरपंच साहब ने और गाँव में पूरे हमने इंक्वायरी करी, अगर भाई कोई ऐसा और संदिग्ध आदमी तो नहीं है। बाकी गाँव में ऐसा कोई मिला नहीं। और आगे भी कहीं किसी के कहीं आसपास कोई ऐसा कुछ हो, बना हो और वहाँ कोई रह रहा हो, तो जरूर उसकी सूचना पुलिस को दें। और उससे अगर कोई वैसे भी आएगा तो हम बिगर डॉक्यूमेंट्स के तो उसको किराए पे भी नहीं रखेंगे। हाँ, और वैसे भी कोई, और सरपंच साहब ने भी हिदायत दी है भाई कोई जिसके वहाँ पे कोई संदिग्ध रह रहा है उसकी इंक्वायरी करो और उसको अगर कोई कागज पत्र नहीं है उसको निकालो या पुलिस को सचेत करो। हाँ, बाकी भाई अब हमें तो हाँ भाई, ये तो बहुत बड़ा, हमें तो पता ही नहीं था। यहाँ पे पीछे बैंक्वेट हॉल है, यहाँ पे शादियां होती है, बड़े लोग आते हैं। और या ये उसकी पता नहीं क्या था, या उसकी कोई साजिश थी, या उसकी फिराक में था, क्या था ये नहीं पता। ये तो ये बता रहे हैं जी, राम मंदिर उड़ाने के चक्कर में था। हाँ, तो हमें तो मीडिया के आपके माध्यम से पता लगा कि भाई ये कोई वहाँ से फैजाबाद से आया था, अयोध्या से ही, और मंदिर को उड़ाने की उसमें था। तो भैया वो बहुत अच्छा भाई, हमारी पुलिस बहुत अच्छी है। आप ये देखो ना, इसके पास यहाँ वो चीजें मिली। हाँ, 2 ग्रेनाइट मिले। 2 ग्रेनाइट मिले थे भाई, वो डिस्प्यूट किए उन्होंने, ATS नहीं। हाँ, हमें तो इतना पता ही नहीं था भाई, कितना हो सकता है। अब रिश्तेदारों के फोन आ रहे हैं, ये भाई तुम्हारे गांव में क्या होगा। देखा भी था आपने? नहीं, वो पहली ऑटोमेटिक किया तो वो 1 दिन पहले ही आया था। हाँ, ये इसमें कोई रहता तो है नहीं, मौका देख के रोड के सारे वैसे देख गया जगह में, यहाँ या तो उसने सामग्रियां छुपाई होगी, या इसी वजह से उसको लेने आया होगा। वो 1 दिन पहले ही आया। हाँ, बस हाँ, यहाँ रहता तो हमें पता लगता भाई, जिसका खेत है वो भी आके देखता भाई कैसे रह रहा है। और जगह सही थी भाई, मौके रोड से बाहर यहाँ उतरते ही सीधा 2 मिनट लगे यार, यहाँ से चलो फिर। और फिर गांव से बाहर भी है, आबादी से बाहर भी है। हाँ,
तो कोई ज्यादा कोई पूछताछ भी नहीं करता ना भाई पूछता। कोई आवे कोई रहता हो तो करे भी, रात को आता होगा या रात को चला जाता होगा, दिन में तो दिखता ही नहीं था। यहाँ तो वैसे भी रहने के लिए कोई सुविधा दिख नहीं रही, जैसे कोई चूल्हा, कोई खाट, कोई लाइट, कोई ऐसा हो। जब तो हम भी कह बोलते अगर कोई रहता है, या तो वो रात को छुपने के लिए आता था या रात को ही चला जाता था, या उसी दिन आया होगा। हाँ, या तो फिर तभी आया होगा। हाँ भाई जी। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से उस दिन रात में हमने आपको खबर दिखाई तो कुछ दिख नहीं रहा था। हालांकि यहाँ कोई लाइट वाइट नहीं है क्योंकि खेत है, तो कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है। पहले भैंस रहती थी, यहाँ डेयरी थी। अच्छा, हाँ, तो बहुत से तो ये बहुत पहले का ही बना है? हाँ, बहुत पहले से डेयरी थी। पहले भैंस मान ले, गाँव के भैंस तो मान ले। इन्होंने पहले देखा होगा, कहीं निगरानी रेकी करी होगी उसने, इसकी भी रेकी करी होगी कि हाँ जुगाड़ ठीक है, ये सही जगह है। हाँ। चलो ये तो भाई मालिक का बहुत अच्छा शुक्र है, बहुत बढ़िया अनहोनी होने से बच गई। बिल्कुल। हाँ भाई, अब प्रशासन सचेत है। फरीदाबाद के जितने भी लोग हैं उन्हें सचेत रहने की जरूरत है। कहीं भी ऐसी कोई संदिग्ध, रहे। बिल्कुल कहीं संदिग्ध कोई व्यक्ति देखें तो जरूर पुलिस को सूचना दें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ही हमला हो सकता था। और बहुत आप देख रहे हैं 2 ग्रेनाइट निकले हैं यहाँ, जिंदा ग्रेनाइट पकड़े गए। और अब्दुल रहमान नाम था इसका, फैजाबाद यूपी का रहने वाला था, जैसा कि बता रहे हैं। और अभी पुलिस पूछताछ कर रही है क्योंकि 10 दिन के रिमांड पर लिया है, तो उसमें और भी चीज़ें निकल कर सामने आएंगी कि क्या मंशा थी इनकी, कौन कौन है इनके गिरोह में, कितना बड़ा गिरोह है, क्या है, ये तमाम तरह की जो बातें हैं। और कहाँ से बारूद लेते हैं, कहाँ से ये असला लेते हैं, और ये जो ग्रेनाइट भी मिले ये कहाँ से लेकर आए, कहाँ से लिए, ये भी तमाम तरह की बातें सब निकल कर सामने आएंगी। पूरा चिट्ठा खुलेगा कि आखिर ये कौन थे। लेकिन एक बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता ATS गुजरात और STF पलवल को मिली, जिन्होंने इस आतंकवादी को यहाँ रंगे हाथों 2 ग्रेनाइट, जिंदा ग्रेनाइट के साथ, हैंड ग्रेनाइट के साथ यहाँ से पकड़ा। और आप देख रहे हैं ऐसा कुछ कोई यहाँ ऐसी जगह नहीं है। और जैसा कि बता रहे थे कि यहाँ कोई चारपाई लेकर या कुछ और सामान लेकर नहीं रहता था। हालांकि हो सकता है कुछ कोई बिछाने बुछने के लिए कोई सामान हो थोड़ा सा, जिसको यूज करता होगा और दिन में चला जाता होगा। लेकिन यहीं उसने वो छुपा रखे थे, जो ग्रेनाइट थे वो छुपाए हुए रखे थे। लेकिन हमने उस दिन आपको रात को ही खबर दिखाई थी, कुछ दिख नहीं रहा था, अंधेरा बहुत था, पर सूचना देनी ज़रूरी थी, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना थी, इसीलिए हमने वो अंधेरे में भी आपको दिखा दी। और ये देख रहे हैं पूरा खाली खेत है, खाली मैदान है, और इसमें फेंसिंग हो रखी है, चारों तरफ इसके तार लगे हुए हैं, वायरिंग हो रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ छुप कर रह रहा था और एक हमले को, बड़े हमले को अंजाम देने वाला था, जिसे वक्त रहते पुलिस ने पकड़ लिया। और उसकी जो मंशा थी, उन मंसूबों पर पानी फेर दिया, नाकाम कर दिए इरादे। लेकिन ये देख रहे हैं तारों की फेंसिंग है। और यहीं उस दिन यहाँ इसी जगह पर तमाम गाड़ियाँ नज़र आ रही थी, पुलिस फोर्स नज़र आ रही थी, क्राइम ब्रांच, ATS, STF, दुनिया भर के जितने भी ब्रांच हैं, जो भी फोर्स हैं, वो सभी यहाँ मौजूद थी जिस दिन ये पकड़ा गया था। और ये देख रहे हैं बिल्कुल सोहना रोड जो है, बल्लभगढ़ सोहना रोड है, उसके ठीक सामने ये 2 कमरे बने हुए थे। इन्हीं कमरों में छिप कर बैठा हुआ था वो आतंकवादी, जो पुलिस की बड़ी कार्रवाई से पकड़ा गया। हालांकि पुलिस बहुत पहले से पीछे पड़ी हुई थी, गुजरात तक की टीमें लगी हुई थी उसके पीछे, गुजरात, पलवल, और यहाँ आकर उसे धर दबोचा। अभी और भी कुछ खुलना बाकी है, और भी राज खुलेंगे कि आखिर ये किसके साथ काम करता है, कौन कौन लोग हैं इसके साथ, क्या सामान है, कहाँ से लेता है, और क्या इसकी मंशा थी, आगे क्या इरादे थे और क्या करने वाले थे। ये तमाम तरह के जो सवाल हैं, इन सब का जवाब देगा अब्दुल रहमान। तो फरीदाबाद उस दिन रात में दिखाया था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए आज हमें यहाँ आना पड़ा कि आपको बताएं कि कहाँ वो रह रहा था और कौन था, क्या क्या निकला उसके पास, ये बताने के लिए और जगह दिखाने के लिए आज आपके साथ लाइव आए थे। तो जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।